तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साइकिक पावर्स के बारे में जानना। तो ये द साइकिक एक्सपीरियंस फॉर यू, इस बुक में से मैंने ए नॉलेज को लिया है फ्रेंड्स। 2010 में ये बुक मेरे पास आई है। बहुत ही ओल्ड बुक है, आप देख सकते हो। 1983 में इसका पब्लिश हुई है। इसके बाद भी बहुत बुक्स आई है, मैं बहुत बुक्स पढ़ी हूँ, मगर ये बुक में जितना इंफॉर्मेशन मुझे मिली उतना फिर कहीं भी मुझे नहीं मिली था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ बताया गया है। और साइकिक पावर्स किस किस को चाहिए, कितने मास्टर्स को चाहिए साइकिक पावर्स, यानी हमारी इनर सेंसेस, आंतरिक शक्ति जो कहते हैं, एक ही एक व्यक्ति को। यस, एक्चुअली हम सबको क्यूरियोसिटी है, हम सबको पसंद है। साइकिक पावर्स के बारे में, किसी के बारे में भी सुनते हैं कि उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो गया, उनका एस्ट्रल ट्रैवल हुआ है, उनका टेलीपैथी है, वो ये पावर्स है, वो पावर्स है, ऐसा मैजिक से वो पूरा ये सृष्टि करता है, ऐसा बोले तो हमको कितना क्यूरियोसिटी लेकर बाप रे दिल जान बोलकर हम उसको जाकर सरेंडर भी होते हैं। बाबा क्या बाबा है, हमको मिला है बोलकर। हाँ कि नहीं? हम कितने भी ध्यान मार्ग में आए, हमारे समक्ष में कोई बाबा आकर, सच में देखो कल तुमने ये एक काम किया है, कल तुमने डोसा सांबार चटनी खाया है अगर बोले, और कल अपनी पट्टू साड़ी पहना है, शादी पे गया है, कोई हमको बोल दिया तो अरे बाप रे, ये तो सच बोला बोलकर बाबा आपके शरण में, मेरा कल क्या होगा बताओ, मेरी बच्ची की शादी, मेरा ये वो बोलकर मेरी प्रॉपर्टी। क्योंकि हम बहुत ही कनेक्टेड हैं, वी आर ऑल एक्साइटेड साइकिक पावर्स को लेकर, क्योंकि वो हमारी सहज स्थिति है, एक्चुअली हमारी भीतर है। जैसे कि हर कोई खुशी के लिए भागते रहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा की आनंद स्थिति ही सहज स्थिति है। इसलिए तरह तरह के तरीकों से हम उस आनंद को प्राप्त करने के लिए तरह तरह विधि को, कभी कभी गलत विधियों को भी हम, ड्रग्स को, इस तरह का अलग विधियों को भी हम ढूंढकर उस खुशी को हम एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो उस सब से कुछ करने से नहीं आती है, कुछ भी नहीं करने से हमको आनंद स्थिति आती है, हम बाद में ध्यान में आने के बाद, कहीं साधना करने के बाद हम जानते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा ही है हमारी साइकिक पावर्स। तो साइकिक पावर्स यानी कुछ और तांत्रिक शक्ति या ब्रकदाब्रा ओम बीम फट छू, वो वाला नहीं है। एक्चुअली वो भी है, मगर ये आत्मा की शक्ति है, द सोल पावर। जैसे कि बॉडी की कुछ पावर्स है कि वजन को उठा सकती है, वो भी मेंटल बॉडी से जुड़ी होती है। अगर मेंटली मैं सोचती हूँ नहीं उठा पाऊंगी तो मैं नहीं उठा पाऊंगी। मन की शक्ति भी एक होती है। कितना होती है मन की शक्ति? लिमिटेड होती है। जितना हम जानकारी लेते हैं उतना ही हमारे मन की शक्ति रहती है। कितनी मेरी पढ़ाई, कितनी मेरी सराउंडिंग्स, वो लिमिटेड ही है मन की शक्ति। तो बॉडी नॉलेज एंड द बॉडी एनर्जी, द बॉडी पावर एंड द माइंड पावर कैसा है? लिमिटेड ही है। और हम ऑलरेडी जानते हैं वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, वी आर नॉट जस्ट दिस माइंड, वी आर द सोल्स, हम जानते हैं। वो सोल पावर्स ही, सोल की शक्ति ही किस किस तरह से व्यक्त होते हैं, वो है साइकिक पावर्स। ओके, तो हम ये नहीं सोचना कि कुछ और हम बन रहे हैं, राक्षस बन रहे हैं, तांत्रिक बन रहे हैं, रुद्राक्ष पूरा पहनकर ये सब ऐसा कर कर वो बीम फट, वो नहीं है। अगर हमने जाना हमारी आत्मा है, तो इस आत्मा की शक्तियां भी क्या है, पावर्स क्या क्या आते हैं, हम जाने। तो अगर हम अभी सोच रहे हैं कि हम आत्मा ही आत्मा है, तो कहाँ ये सब है कि नहीं, हम जानना है हमको। क्या है, अगर मैं एक, मुझे प्रेसिडेंट का मुझे पोस्ट मिल गया, तो प्रेसिडेंट पोस्ट में मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मुझे क्या क्या करना है। एक राज्य के प्रेसिडेंट मतलब राजा हूं मैं, तो क्या क्या मैं जानू तो अगर हम आत्मा है तो क्या क्या है हमारी पावर्स, हम जानो तो।
ये जो साइकिक पावर्स है मेरी बचपन से मेरे साथ थी, मगर ये क्या है नहीं जानती। मेरी पेरेंट्स तो रिलीजियस नहीं थे और वो लोग तो कुछ भी नहीं जानते थे। तो और हमारे प्रीस्ट जो रहते हैं वो तो और भी उनके ही सिस्टम में फंसे हैं। तो उनको भी कोई पावर्स नहीं रहता, कोई भी मुझे आंसर्स नहीं दिया, तो मैं कभी कभी डर जाती कि मैं एग्जैक्टली कौन हूँ, ये सब क्यों आते हैं बोल के मुझे कभी कभी डर भी लगता था। अभी हमको पता चल गए तो और भी हम उसको रिसीव कर पाते हैं, उसका नॉलेज को हम एक्सपैंड कर पाते हैं। और ये मास्टर ऐसा शुरुआत करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये वेस्टर्न से एग्जैक्टली बोले तो वेलिनबोरो, नॉर्थ नॉर्थम्बरशायर बोलकर है, शायद वो साउथ अमेरिका में होगा मेरे ख्याल से, मैं ज्यादा रिसर्च नहीं करी। तो वहां का 1980 में फर्स्ट रिलीज हुई। तो हमारे ये मेडिटेशन ये जो हमारे पीएसएसएम की प्रचार ध्यान ये सब तब कुछ भी नहीं हुआ था। तो नेचुरली भी हमारी साइकिक पावर्स एक्टिवेट होती हैं, ये ध्यान से कनेक्टेड नहीं है। जिस पल हम आत्मा अगर हम जान लेते हैं तो हमारी ये सोल पावर्स हमको सबको एक्टिवेट होती हैं। अगर हम ये सोचे किसी किसी को भी होती हैं, या ये दिव्य आत्मा है, पिछले जन्म में 200 जन्म बैठकर ध्यान किए हैं और तभी हमको ऋषि बनकर हमको पावर्स आते, बोले तो ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा हमको अपनी पास्ट लाइफ का वो साधना के वजह से भी हम इस जन्म में आने के बाद इमीडिएटली हमको नेचुरली हमको आ जाती है साइकिक पावर्स, टेलीपैथी ये सब पूरा। तो हम नॉर्मल प्रैक्टिस करें तो भी थोड़ा साधना, थोड़ा बेस, क्योंकि इसलिए हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि हम हमेशा आउटवर्ड है। सुबह उठे जल्दी जल्दी ब्रश करना, चाय पीना, जल्दी जल्दी नहा लेना, जाना ऑफिस को, ब्रेकफास्ट को लंच को पूरा पैक कर देना, बच्चों को ऑफिस को जाना, फिर नहीं तो कुछ और काम है तो काम पे चले जाना, ये वो आउटर 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 ही है। ध्यान में आने से पहले हम सब आउटर ही थे। तो अभी हमको छोड़ के अलावा बाकी सब लोग बाहर ही हैं। तो उस बाहर बाहर है तो हम इस अंदर कभी नहीं जानते हैं। जैसे कि कस्तूरी नाभि में रखकर हिरन पूरा फॉरेस्ट में घूमती हैं, हम भी इसी तरह घूम रहे हैं। क्योंकि हम सोच रहे हैं बाहर से लोगों से चीजों से हमको कुछ मिलती हैं, तो बाहर से नहीं, हमारे भीतर से ही सब कुछ मिल सकती हैं, एक्चुअली मिलती हैं अगर हम जाने। तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी में कहती हूँ फ्रेंड्स, साधना का महत्व क्या होती है। तो एक बार एक चाइनीज मास्टर के पास रेसलिंग के लिए, क्योंकि वो लोग पूरा मार्शल आर्ट्स का रहते हैं, रेसलिंग के लिए एक आदमी उनके पास ज्वाइन होता है। तो वो गुरु, उनका गुरु एक ही एक स्ट्रोक बताते हैं, ऐसा कुछ मारने का एक स्ट्रोक ही बताते हैं। तो 1 वीक हो जाता है, 1 मंथ हो जाता है, वही स्ट्रोक प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। 6 महीना होता है, उसी को प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो कहता है। इनको तो रोना आता है, मगर हम हमारे जैसे नहीं है, हम तो क्या है, ये गुरु बेकार है बोलकर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको जैसा चाहे वैसा नहीं सिखा रहा है। तो वहां उस समय में तो गुरु को पूरा सरेंडर में रहते हैं, बहुत ही विनय पूर्वक रहते हैं। तो चुपचाप वो भीतर रोते रहता है, मगर उसको प्रैक्टिस करते रहता है, उस एक स्ट्रोक को, मास्टर स्ट्रोक प्रैक्टिस करते रहता है। लास्ट में वो समय आता है उनका, जो उनके साथ कंपटीशन में उसको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। गुरु वैसा बोला तो चुपचाप जाकर वहां पर पार्टिसिपेट होते हैं, मगर भीतर तो वो ऑलरेडी, अरे बाप रे, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं क्या करूँ। तो वहां पर जाता है और जैसे कि कंपटीशन शुरू होती है, तो ये एक स्ट्रोक फट बोलकर डालता है, बस उसी एक स्ट्रोक में वो सामने वाला आदमी फट बोलकर गिर जाता है। जैसे जैसे हम साधना करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो अभी क्या है, और ज्यादा साधा, ज्यादा साधा, क्रिकेट भी देखो, हम प्रैक्टिस 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 करते रहते हैं, तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस करें तो बस 6 बोले तो 6 जाती ही है, कोई भी बॉल आने दो आती है। इसी तरह इतना प्रैक्टिस कर दिया, उसका मास्टर वो बन गया, वो अपने आप हो गया, एंड ही हैज वन। हम भी इस तरह का हम साधना करते रहेंगे,
तो हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा हो जाएगा। लाइफ विल जस्ट कीप हैपनिंग टू अस। हम बिना सोचे ही, ऐसा नहीं कि हमको सोचना है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो लिस्ट तो बड़ा रहता है, तब कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा नोट्स बनाई हूँ, ताकि डायरेक्ट डिलीवर हो। मैं नोट्स को मैं थोड़ा शेयर करूंगी फ्रेंड्स। ये साइकिक पावर्स तो हमारे तेलुगु में बहुत सेशंस ली हूँ। ये तो सुपर हिट सेशन है। मैडम हमारे पास आइए, हमारे पास आकर ये सेशन लीजिए बोल के मैं प्रैक्टिस भी मैं कराई। तो आज हम पूरा साइकिक पावर्स के बारे में जानेंगे। कल कैसे कैसे हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं वो सारे विधि विधान में बताऊंगे फ्रेंड्स। ओके, तो शुरुआत ऐसे करता है। साइकिक पावर इज अ साइकिक एबिलिटी विच इज नॉर्मल, इट इज नॉट सुपर नेचुरल, और ऑल यू नीड इज इट ओपन माइंड एंड विलिंगनेस टू लर्न। हमें उसके ऊपर फोकस करना है, ध्यान देना है कि यस ये है, दिस इज नेचुरल फॉर मी। जैसे कि हम श्वास लेना हमारी नेचुरल है, हम खाना खाना हमारी नेचुरल हमने एक्सेप्ट किया। जैसे कि हम हमारी स्टेपल फूड रहते हैं, आपका रोटी है, हमारी राइस है, तो ये नेचुरल सब कुछ अपना कैसा है, उसी तरह वो भी नेचुरल है। इस बात को हमको समझना होगा। अगर इस बात को हमने समझ लिया तो ऑटोमेटिकली वो नेचुरली अपने आप हो जाती है। ये ब्लॉक अगर लगते हैं किसी और का, कुछ और हम बन जाते तो नहीं। अगर आप आत्मा सोच रहे तो दिस आर द पावर्स यू आर गोइंग टू गेट। Okay, friends. So, psychic implies nothing more than that they have the ability to control and use certain mental faculties which are latent in all of us. ये सब हमारे नेत्रावस्था में है। हमारे सारे साइकिक पावर्स नेत्रावस्था में। किसको? जो ध्यान में नहीं आए। ध्यान में आने के बाद साधना हम कर रहे हैं तो हम सब जान रहे हैं, कुछ और हम बन रहे हैं। तो ये उठना शुरू हो गए हैं, ये अवेकन होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम आत्मा जान गए। तो आत्मा जान गए, आत्म स्थिति में जी रहे हैं। आत्म स्थिति क्या है? हम लविंग, केयरिंग, फ्रेंडशिप के साथ, वननेस के साथ, हम सबको एक ही भावना से जो धीरे धीरे लिटिल लिटिल हो रही है, वो ये है। जो आत्मा स्थिति जागृत हो रही, मतलब ये साइकिक पावर्स भी जागृत होता ही होता है। जैसे कि श्वास पे अभी हम ध्यान दे रहे हैं, इससे पहले भी हम सांस पे ध्यान, हम श्वास लेते थे, ब्रीदिंग करते थे, एयर इन एयर आउट, एयर इन एयर आउट। अभी क्या है? श्वास। श्वास पे ध्यान देते देते श्वास प्राणा बन गए हैं और वो मेडिटेशन बन गए हैं। उस तरह से हमारी थॉट साइलेंस हो गए हैं। तो इसी तरह साइकिक पावर्स का अवेयरनेस में आते ही हमारी सोल पावर्स एक्टिवेट होते हैं। हम रियल वे में सोल स्टेट में हम जी पाते हैं। क्यों जानना चाहिए? सोल पावर्स क्यों आना चाहिए? क्योंकि है हमारे जीवन को एक सही दिशा में स्ट्रीमलाइन करने के लिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। तरह तरह से आउटर से बम्बार्डिंग होती रहती है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, कोई एक करना है, कोई एक कर रहा है, हम उसका नकल कर रहे हैं, इसका नकल कर रहे हैं। तो नकल नकल में ही जीवन बीत जाएगा। अगर मैं किसके लिए आई हूँ मुझे पता चलेगा, तो नकल को छोड़कर मैं असली काम करूंगी जिसके लिए आई हूँ, तब कंप्लीट होगा। तब जाकर के मेरा ये प्रयाण इस धरती पर भी कंप्लीट होगा। देखो इसके पीछे इतना है। अपनी साइकिक पावर्स को जानकारी करना, हासिल करना। The key to using the cycle abilities lies in listening your involved with the information being fed to your brain from the normal sense organs. हमारी कर्मेंद्रिया है, हम जानते हैं। तो कर्मेंद्रिया क्या है? हमारे 5 कर्मेंद्रिया जो होते हैं, तो उससे ही हमको पूरा ज्ञानेंद्रिया, सॉरी, ज्ञानेंद्रियों से हमको पूरा इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके हिसाब से हमारी कर्मेंद्रिया काम करते हैं। तो ज्ञानेंद्रिया क्या होती है फ्रेंड्स? हमारी आईज, हमारी ईयर्स, हमारी नोज, हमारी टंग और हमारे स्किन। इन 5 चीजों से ही हम पूरा इंफॉर्मेशन को हम ले रहे हैं, सारा इंफॉर्मेशन। और वो जो भी कहाँ से इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन लेकर के हम उसके हिसाब से ही हमारी कर्म इंद्रिया पूरा चलती है। जैसे कि हम चल रहे हैं, हमारी हाथ है और हमारी बात, जो हम बात करते हैं, हमारी जेनिटल ऑर्गन्स है, हमारी एक्सक्रीशन है, ये सब कैसा चल रहे हैं? हमारी जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसके हिसाब से। चलो भागो, बस भागे हैं। चलो इसको ऊपर नमस्ते करो, तो नमस्ते कर लिया। ये सब कहाँ से हो रही? We got the information from the ज्ञानेंद्रिया।
ज्ञानेंद्रिय सच में ज्ञान से है क्या? मतलब नहीं, ये आउटर इंफॉर्मेशन को लेकर भर के रखी है। अगर हम अदर इंफॉर्मेशन को लेकर भर के रखी हैं, तो कुछ अमृत आना चाहती हैं तो अमृत आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। ये बॉडी माइंड का इंफॉर्मेशन हम भर के रखे हैं। आत्म स्थिति में हमको क्या करना है? चित्ता हमारे भीतर रहती है। योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो उसको वृत्ति करना है, मतलब वी शुड रिमूव ऑल द थॉट्स। ये थॉट्स जो है हमारा पूरा, हम एक योगी के पास अगर हम बैठ जाए फ्रेंड्स, तो वो योगी के पास बैठे तो हमको बात करने के लिए कहेगा। हम 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में हम जो भी बात करते हैं, उसके हिसाब से उनको पता चलेगा हमारी मन की स्थिति क्या है, हम कितना सुपरफिशियल लेवल में हैं, या हम नाटक कर रहे हैं बहुत ही गहराई में है, या हम सही आत्म स्थिति में है। ये सब योगी को पता चल जाएगा। उसके हिसाब से हमारी फ्यूचर को बताएगा वो। क्योंकि हम सब अपने थॉट्स हैं। अभी थोड़ा सा ज्ञान आकर थोड़ा बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, मगर वो भीतर उतरा है क्या? नहीं उतरा है। कष्ट समय आ गया, कुछ हो गया तो हम वहीं पर आके खड़े हो गए हैं। इसका मतलब हम आत्म स्थिति में नहीं आए हैं। तो जितना इसको चित्त वृत्ति करते जाएंगे, ऑल द थॉट्स को हम रिमूव करते जाएंगे, सोल की एक वाइट प्रकाश के जैसा भीतर है, और ये माइंड पूरा काला चादर के जैसा, चादर के जैसा लेयर्स लेयर्स बना है। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते रहेंगे, इस माइंड को हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, तो प्रकाश बाहर निकलेगी। इट विल शाइन, मतलब द सोल विल शाइन, द सोल पावर विल शाइन। दिस सोल क्या होती है? ऑटोमेटिकली उस सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाती है, उस यूनिवर्सल माइंड से जुड़ जाती है। ये तो सर्वव्याप्त है, मगर हमारी माइंड ही उसको ढक्कन लगाकर बंद करके रखी है। द मोमेंट वी रिमूव द लिड, बस वो वैक्यूम टाइट भी हो, हम उसको निकाल दी। किसी किसी का माइंड बहुत स्ट्रांग रहती है, आसानी से उसका माइंड नहीं हटती। साधना करते करते इस तरह का स्वाति सज्जन संगत से माइंड जब हट जाती है, then automatically this chitta will get connected to the conscious। जिस पल चित्ता कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाती है, तो एवरीथिंग एवरीवेयर एवरीथिंग विल बी हैपनिंग टू अस, विल बी नोइंग। सब कुछ पता चलने की सर्वज्ञता जो कहते हैं, वो हमको प्राप्त होती है। तो सर्वज्ञता प्राप्त होना मतलब ये नहीं कि आप एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जावा में, वो सब में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड में आप पूरा प्रोग्रामिंग हो। ये प्रोग्रामिंग दिखाकर ये प्रोग्रामिंग का तुम आंसर बोले तो क्या है? वो नहीं है। वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स, वो सब कुछ जानकारी हमको होती है। द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान हमारे भीतर आती है। जो समय में हमको जो चाहिए इस जीवन के लिए, आगे चलाने के लिए, द होलनेस के लिए, सब कुछ हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह ऋषि महामुनि पूरा कहाँ से उनको ये पावर्स आए हैं? अगर हम रामायण को देखें, तो वाल्मीकि रामायण होने से पहले ही रामायण लिखा था। वो 4 साइड से वो पूरा सिनेमा को देकर लिखा था। महाभारत को लेके तो महाभारत ने वशिष्ठ महामुनि कैसे लिखा? वो हो जाने के बाद लिखा है। मतलब एवरीथिंग इज इम्प्रिंटेड इन द यूनिवर्स। सब कुछ मेमोरी लेयर्स में है। हम जैसा अपना माइंड को हटाएंगे, उस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो जाएंगे। जो चाहे अटलांटिस हो, लेमूरियन हो, इंडियन सिविलाइजेशन हो, सहारा हो, आपका हो, पर्सनल लाइफ का, पास्ट लाइफ का, फ्यूचर लाइफ का, सब कुछ हम जानकारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। कितना इंटरेस्टिंग है। हम ही एक इतना बड़ा रिसर्च का अनुसंधान का इतना हमारे भीतर छुपा रहे कर, हम कहाँ कहाँ बाहर भाग रहे हैं फ्रेंड्स। तो वो सर्वज्ञता हमको प्राप्त होती है। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट इट। अपने पास लाइफ में हम महाज्ञानी होंगे, उस ज्ञान को हम ले सकते हैं। और पास लाइफ में हम बहुत ही क्रूरता राक्षस होंगे, तो उस ज्ञान से वहां से हम लोग क्या सीखा सीखकर अभी हम अपने आप को संवर लेंगे। अगर हम अभी कुछ गलत काम करे होंगे, अपने आप को देखकर हम अपने आप को संवर जाएंगे। तो ये होती है यहाँ पर। और एक बात भी इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन किया फ्रेंड्स। क्लेयरवॉयंस, इन द क्लेयरवॉयंट रियलिटी ऑल इज वन।
तो हमको जब इस सोल पावर्स के बारे में हम जान रहे हैं, साइकिक पावर्स के बारे में जान रहे हैं, तो फर्स्ट इस बात को हमारे भीतर होना है कि ऑल इज वन, हम सब एक हैं, द होल यूनिवर्स इज वन ऑर्गेनिज्म। और एक हम सब एक एक एटम है उस यूनिवर्स का। हम मतलब सिर्फ हम लिविंग मानव नहीं, प्लांट्स, एनिमल्स, मड भी, पानी भी, फायर भी, सब कुछ एक एक एटम है। अगर मैं एक एटम हूँ तो यहाँ पर ये चेयर एक एटम है, उस यूनिवर्स का एक हम अंग है। इस बात को हम इतना गहराई से हम समझ ले, अंडरस्टैंड कर ली, तो साइकिक पावर्स इतनी ब्यूटीफुली हमारे भीतर अनफोल्ड होती हैं। तो मास्टर ये कह रहे हैं कि इन द क्लेयरवॉइंट रियलिटी all is one, space cannot therefore be a hindrance to the exchange of information between people or between people and objects। मतलब हम क्या सोचते हैं, हम बात करें तो ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम देखे सो ही, जो दिख रहा है वो ही सही है, जो नहीं दिख रहे हम वो हम नहीं जान पाते हैं, ये सब हम सोचते रहते हैं। मगर कोई भी चीज, जैसे कि मैं यहाँ हूँ, आप कहीं और है, या कोई मास्टर हमारे साथ नहीं है, उनके बारे में जानना बोले तो कैसे जानेंगे हम? तो बस यहाँ से यहीं तक, ये वॉल बीच में है तो मैं नहीं देख पाऊंगा, ये लिमिटेशंस हमको है। मगर हम सब एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है, और हम सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे कि ये एक एटम यहाँ पर मैं पिंच करी हूँ तो मेरे शरीर में पूरा वो महसूस हो रही है ना, दैट मीन्स मैं जान रही हूँ कि मैं जस्ट एक एक पूरा मैं बॉडी हूँ, आई एम दिस बॉडी, फीलिंग है, तभी तो मुझे पेन हो रही है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देंगे फ्रेंड्स, जितना हम वननेस फील करते हैं इसका मैं एक अनुभूति किया है। फेसबुक में एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग था, जहाँ एक छोटा सा एलिफेंट, बेबी एलिफेंट एक गड्ढे में गिर गए हैं। तो गिर गए तो इन लोगों को वहां पर पूरा ऐसा पुचको पानी पानी पूरा वहां पर फंस गए, नहीं आ पा रही, वो बहुत गहरा गड्ढा था। तो ये लोग फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, रेस्क्यूअर्स आकर उसको निकाल रहे हैं। कैसा? बेबी एलिफेंट भी इतना स्ट्रांग है, क्रेन से उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो क्रेन का वो जो खोद कर इसका निकालने का कैसा रहता है फ्रेंड्स, अपना हाथ का जैसा ही रहता है, ऐसा रहकर ये शार्प एंड्स रहती है, इट विल जस्ट डिग एंड टेक आउट द मड। तो उसको उपयोग करके उस एलिफेंट का जो उनका वेस्ट रीजन, जो बट रीजन रहती है, उसको ऐसा पुल करके उसको बाहर पुश करी है नीचे से। मैं तभी उसको ऑन करी और मैं देखी, और मेरे बट रीजन में ऐसा मुझे कोई डालकर मुझे पुश करे जैसा फीलिंग आई है। तब क्या कर मैंने सोचा, अरे बाप रे, मुझे क्यों फीलिंग हो रही है, मतलब वो वननेस में हूँ, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू एक्सपीरियंस इट बोलकर। तो इतना हम जितना जितना हम वननेस में रहेंगे, उतना सब कुछ समझने का और जानने का हमको आती है। तो हम अपने लिए तो हमने लाइफ को स्वी कल्याण तो करना है, स्वी कल्याण करने के बाद विश्व कल्याण का भागीदार हमको बनना है। आत्म स्थिति में आने के बाद कोई भी इस सोल पावर का दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोल पावर्स जो है, जो भी प्रैक्टिस करके एक्टिवेट कर सकता है, मगर एक्टिवेट करके गलत उपयोग कर रहा है तो किसके ऊपर गलत उपयोग कर रहा है फ्रेंड्स? हम सब एक हैं, हम किसी को हार्म कर रहे हैं, किसी को दर्द देने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए हम हार्म कर रहे हैं, तो किसको हार्म कर रहे हैं? अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कर्मा लगती है, मतलब हम किसी को हार्म करते हैं तो फिर हमको ही इफेक्ट होती है। इसका मतलब सिंपल ये है कि वी ऑल आर वन। तो मैं यहाँ पर ऐसा, मैं अपने आप को पिंच करी हूँ तो अपने आप को ही पिंच करी हूँ, किसी और को मैं पिंच करी मतलब वो भी अपने आप को हूँ, अपने आप को ही जैसा ही होती है। Okay, friends, and time does not exist, space does not exist. ये टाइम लिमिटेशन और स्पेस लिमिटेशन हम 3D लेवल में जब रहते हैं तभी हमको ये सब लागू होती है। मतलब ये बॉडी हूँ, ये माइंड हूँ मैं, तभी हमको ये सब होती है। आई एम नॉट जस्ट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम सोल। मैं आत्मा हूँ की अनुभूति जब होने लगती है तो समय से परे, स्पेस से परे हो जाएंगे, तो सब कुछ जानकारी जानने की शक्ति हमको भीतर आती है। सो thus we have a theoretical basis for the existence of telepathy, clairvoyance। तो ये है फ्रेंड्स, तो हमारे भीतर ये पावर्स
एक्टिवेट होने का हमारे भीतर है, तो अभी सारे हिंड्रेंसेस तो हट गए हैं, क्योंकि ये सहज है और हमारी आत्मा स्थिति में है तो ये आती है। और हम इसको गलत उपयोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि गलत करे तो गलत और भी डबल इफेक्ट में हमको आती है, ये भी जान लिया। मगर हमारी सहज स्थिति में हमको आना भी जरूरी है, नहीं तो वापस वापस हमको आना ही पड़ेगा। तो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखी है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर और एक पॉइंट में आपके साथ में शेयर करेंगे फ्रेंड्स। ये पूरा ब्रह्मांड में 1% ऑफ अवर, ये पूरा ब्रह्मांड में 1% इज फिजिकल, ओनली 1% इज फिजिकल, बाकी 99% पूरा इट इज ऑल द कॉन्शियसनेस, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। 0.001% मैटर है, एनर्जी है, बाकी सब हम 99.99% वी आर द कॉन्शियसनेस। तो 1% को पकड़कर हम उस 99% को हम अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको, इस बॉडी कॉन्शियसनेस से हमको बाहर आना है। तो एक क्या है, मतलब एक फिजिकल से हमको नॉन फिजिकल डायमेंशन को टच करना है। कहाँ? ऊपर जाकर, स्पेसक्राफ्ट में जाकर ऊपर डायमेंशन में जाना नहीं, अंदर ही प्रयाण करना है। बिकॉज वी आर द माइक्रोकॉस्मोस ऑफ द मैक्रोकॉस्मोस, ब्रह्मांड पिंडांड। तो हमारे भीतर ही वो सब कुछ है। when you go inwards, इस चित्ता को हम प्यूरिफाई करते जाएंगे। उस चित्ता को जब हम पहुंचेंगे द प्योर माइंड, तब जाकर के हमारी we will come to that original state of the pure consciousness। जिस पल हम उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली और प्योर कॉन्शियसनेस में हम बदल जाएंगे। तो आदि शंकराचार्य इतनी इतनी महादेवी आत्माएं आई एम दैट कहे हैं, कितने ही महा जीसस कहा है कि आई एंड माई फादर आर वन। और हम दत्तात्रेय को भी हम लें, और उन्हीं का अवतार, अभी उनके नाम याद नहीं आ रही, यहीं पर रहती है। मैं ही हूँ इस ब्रह्मांड को चलाने वाले, कृष्ण भी कहता है मैं। तो क्यों कहा है? बिकॉज दे हैव बिकम दैट, उस सब में अपने आप को देख लिया, तभी तो वो पाए हैं। तो हम उनका गुणगान नहीं, हमको ही वैसा बनना है। यू हैव टू बिकम इनटू दैट। अल्टीमेटली हमारी फाइनल डेस्टिनेशन वही होती फ्रेंड्स, कितने भी जन्म बाकी भी जाएंगे तो अल्टीमेटली हमको वो बनना ही है। क्यों ना जानकारी मिलते ही हम वो बने। ओके फ्रेंड्स, so this non-physical is 1%, physical is 1%, the rest all is the non-physical. And if the chitta is connected to the consciousness, anything can be delivered from anywhere। इसीलिए एम्प्टी हो जाओ, एम्प्टी हो जाओ, नो माइंड स्टेट, जीरो माइंड स्टेट में हमको रहना है। माइंड को नहीं चलाना है। माइंड को चलाते रहेंगे, ये एक माइंड चलाएंगे तो उसके लिए 10 माइंड, एक झूठ कहेंगे उसको कवर अप करने के लिए 10 झूठ। हम सब ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इसमें, वो सब कहानियों को छोड़ के ही हम आज यहाँ पर आए हैं। तो वापस हम और स्पिरिचुअल नाम को लेकर बड़ी हम वापस नहीं जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, प्यूरिफाई हो जाएंगे। प्यूरिफाई होना मतलब यही है फ्रेंड्स की नो माइंड स्टेट। उस यूनिवर्सल माइंड इज इन द कंप्लीट नो माइंड स्टेट, अनमेनिफेस्टेड फॉर्म में कंप्लीटली विदाउट माइंड बहती रहती है। प्योर कॉन्शियसनेस है, द प्यूरिटाइज्ड क्रिस्टलाइन, और जो भी प्रिस्टीन वॉट एवर आई कैन से द लाइट फॉर्म में रहती है। तो हमारी डेस्टिनेशन वही है। तो इस माइंड को हम जितना ड्रॉप करेंगे, माइंड गेम्स को जितना ड्रॉप करेंगे, हम वो स्थिति में हम पहुंचेंगे फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल। तो यहाँ एक लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, व्हेन चित्ता इज कनेक्टेड टू कॉन्शियसनेस, थिंग्स विल हैपन टू यू बिफोर यू थिंक। हम सोचने से पहले ही होती है। कभी कभी हमारे साथ अभी भी हो रही है, मगर अनकॉन्शियसली हो रही है और हम जान भी नहीं रहे। वो हो जाने के बाद हम सोचते, अरे मुझे लगा था ये आई है, मैं सोचे तो आई है क्या, या ऐसे ही आई है क्या, मैं सोचे तो ये हुआ है, या बिना होने वाला मुझे आई है। ये सब डाउट्स हमको आती हैं। तो हमको जो होने वाला है हमको पता चले हैं। ओके फ्रेंड्स, और
what is best for you will articulate in your mind and life will arrange itself. जब हम आत्म स्थिति में ये सारे पावर्स आ जाएंगे, हम अपने पास मैं ये कर्मा करी हूँ, उसका नतीजा अगर मैं करी तो इसका नतीजा ये होगा, बुरा बुरा नतीजा आएगा जब मैं जान जाऊंगी, तो उसका उस तरह कदम मैं कभी नहीं लगाऊंगी. आई विल जस्ट स्टॉप, आई विल कट दैट एंड मैं कुछ और रास्ता अपनाऊंगी जो मेरे लिए बेस्ट हो, हाई हो. अगर नहीं जाऊंगी तो ब्लाइंड में हम वैसे ही, जैसे कि पूरा भेड़िया जाते हैं एक ही झुंड में, जैसा हो जा रही है वह करके हम भी वैसे ही जाते हैं. मगर जब हम अवेयर होते हैं तो हम सही दिशा में हम जाते हैं. तो इस इंटेलिजेंस को, ये माइंड से बसा हो, दबा हुआ, कंप्रेस्ड हुआ इस छोटा सा लोअर माइंड को हम उसको लिड को निकालना है, उसको उस सुपर इंटेलिजेंस से कनेक्ट करना है और अपना इस सोल पावर को हमको एक्सपीरियंस करना है फ्रेंड्स. तो इस साइकिक पावर्स को हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस भी कहते हैं. तो ये अफसोस है कि हमारी सहज पावर्स जो हैं इसके बारे में एक प्रत्येक क्लास लेकर हमको लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इस फास्ट लाइफ में स्पेशली ब्रिटिश और मुगल इन्फ्लुएंसेस जब आए हैं हमारी इस हमारी भूमि पर, अर्थ नहीं, हमारे भारत देश पर ये सब इन्फ्लुएंसेस हुए हैं, तो हम इनर से आउटर हो गए. नहीं तो हर किसी के पास है साइकिक पावर्स. हर एक वुमन एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ रहती थी, तो सब कुछ जानकारी रखती थी. इतनी पावर सेंटर वुमन रहती थी और हर कोई इसकी साधना करते थे. ध्यान साधना, योग साधना, पंचभूतों की साधना करते थे. उनके इन्फ्लुएंस आकर हम दबाव में आकर हमारी सेंसेस पूरा आउटर में आ गए. आउटर में पूरा गलत इंफॉर्मेशन से हम टूटा फूटा हो गए फ्रेंड्स. तो अभी हम जानेंगे हमारी इनर सेंसेस के बारे में, साइकिक पावर्स के बारे में. जोरदार तालियां फ्रेंड्स. लेट अस ऑल वेलकम दिस न्यू पावर्स इनटू आवर लाइफ. तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक 15 है, तो इस बुक में तो एक 12 ही एक्सप्लेन किया है और 3 भी मैं जानती हूँ, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया ताकि हमको और भी गहराई से, क्योंकि हम ऑलरेडी ध्यान मार्ग में आ गए हैं, कहीं सुन रहे हैं, तो ये भी मैं आपको, यही भी हमारी साइकिक पावर जानकारी देने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया. द फर्स्ट है टेलीपैथी. टेलीपैथी को तो हम सब जानते हैं. अरे मैं सोच रही हूँ, आप भी वही सोचो, बस तुम सोच रही थी आपका कॉल आ गई है, ये सब हम सोचते हैं ना. तो ये माइंड टू माइंड होती है कम्युनिकेशन. अक्सर हम बातों से कम्युनिकेट करें तो कभी कभी हम गलती कह देते हैं, या तो हम, जैसे कि हमने क्या बात किया कल, लव बॉम्बे, गैस लाइटिंग, लव बैग, गलत हम एक्सचेंज कर देते हैं बातों में, या तो फेक प्रेजिंग करते हैं या उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं. मगर ये टेलीपैथी पावर हमको आके तो उनके माइंड में क्या चल रही है हमको पता चल जाएगा. और जितने भी बातों से आपको बहुत ही फ्लर्टिंग कर रहा हो या बाहर गुस्सा कर रहा, मगर उनके भीतर प्रेम है, तो उन आपकी भलाई के लिए कुछ भी कह रहा है, तो सब कुछ हमको पता चलेगा. सो टेलीपैथी इज ऑल अबाउट द माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन. यहाँ पर बातें नहीं होंगी. हमेशा हमको ये आदत हो गई है, बातों से ही हम व्यक्त करना, बातों से ही सुनना, तभी हम समझ पाएंगे. हम एक दूसरे के इतना दूर चले गए कि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं. लकी है वो लोग जो उनके जीवन में बिना कुछ बोले उन लोगों को, अपने लोगों को समझ लेते हैं, कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं पड़े. इस तरह का हमारे साथी मिले, हमारे पार्टनर मिले, हमारे दोस्त मिले, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ऐसा किया है तो क्यों हुआ है, बात को समझ कर अपने साथ रहें तो बहुत अच्छा है. तो फ्रेंड्स, इस टेलीपैथी के बारे में हम सब ऑलरेडी जानते हैं. माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होती है, और हम, जैसे कि मैंने बताया, देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो टाइम फॉर ऑल द सोल पावर्स. टाइम बियॉन्ड स्पेस होती है. तो मैं यहाँ पर हूँ, अमेरिका में जो भी है उससे भी कम्युनिकेट कर सकती हूँ, एस्ट्रल प्लेन्स में जो है उससे भी कनेक्ट कर सकती हूँ, उस हायर डायमेंशन से भी कनेक्ट कर सकती हूँ. कभी कब मैं इस माइंड को मैं साइलेंस कर सकती हूँ.
नहीं तो मेरी माइंड जितना चलती है, मेरी फ्रीक्वेंसी में लोग जो हैं, वही फ्रीक्वेंसी लोगों का मैंने माइंड को मैं कम्युनिकेट कर पाती हूँ। या तो जैसे कि आप जानते हैं, जिसका एक ही फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं, मैक्सिमम किसका चलती है, नया नया जब शादी होती है तो दोनों का, वाइफ एंड हस्बैंड का नजर नजर मिलाना, तुमको क्या पसंद है, मुझे ये पसंद है, तू मैं बोलकर, अगर उनको 2-5 दिन के बाद उनको ऑफिस जाना पड़े तो वो दिन भर इनके बारे में सोचते रहता है, और ये भी उनके बारे में सोचते रहते हैं। और ये कुछ सोचती है इनको कॉल आएगा तभी उनका कॉल आ जाएगा, जैसा वो उनके पास ही है जैसा, और ये इनके पास ही है जैसा, ये सब एक्सपीरियंस करे हैं। और जो दो भी लवर्स है, उनका कम्युनिकेशन चलती रहती है, बिना बोले भी एक जगह पर आओ बोलकर वो लोग वहां पर मिल ही जाते हैं। हम एक्सपीरियंस के हैं या किसी के लव स्टोरी में हमने सुनकर अनुभव भी किया है, जाना भी है। इसलिए होते है कि वो दोनों माइंड से जुड़ गए हैं, एक हो गए हैं, दे आर इनटू वननेस, तभी तो ये नेचुरली हो रही है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो टेलीपैथी का, हम दूसरों का माइंड से भी हम ले सके, हमारा माइंड की फ्रीक्वेंसीज जैसे जैसे फिजिकल से नॉन फिजिकल स्टेट में अगर चले गए तो हम किसी के माइंड को भी हम रीड कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मेरी हम सबका ऑरा हम जानते हैं, हमारी ऑरा में जो जो भी है, हम जिन जिन से कनेक्टेड हैं, वो उनका सबका एनर्जी कनेक्शन हमको रहते हैं। वो लोग हमारे लिए क्या सोच रहे हैं ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाता है, कहीं से भी। ये मैंने पर्सनली अनुभव किया है। whoever is there in my aura, उनके साथ क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, वो सब मुझे इंफॉर्मेशन आती है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी आती है, इनका इंफॉर्मेशन मुझे क्यों आई है, इसका मतलब वो हमारे लिए सोचते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, बाद में पता चलता है कि ये ऐसा हुआ है। सो हमें इस बॉडी के प्रति, इस माइंड को ड्रॉप करे तो ही हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस हमारी बॉडी को सेंसिटाइज करे तो ही हम इतना जानकारी कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, देन यू विल नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कहाँ भी जा सकते हैं। तो एक छोटा सा क्लिपिंग देखा है फ्रेंड्स, मुझे बहुत पसंद आया। ये एक एस्ट्रल प्लेन्स में दो लड़कियां बैठे रहते हैं, और 7-8 years की गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स, एस्ट्रल प्लेन में सोचे तो मतलब एंजल्स के जैसे रहते हैं, छोटी छोटी बाल को ऐसा डालकर, ब्यूटीफुल पिंक चीज जैसा, ब्लू आईज, दोनों भी बैठे रहते हैं। और एक लड़की अर्थ पर टूर करके वापस आती है, और वो उनसे, उन दोनों दोस्त वहां पर मिलकर बातें कर रहे हैं। कैसे बातें कर रहे हैं, बस साइलेंटली बैठ के, वहां पर समुंदर है और वहां पर क्लाउड्स भी है, दोनों भी एक जैसा हो रही है, ब्यूटीफुल नेचर रहती है उस क्लिपिंग में। और ये बोलती है तो वाह, सो नाइस टू सी यू बैक बोलकर, मतलब बात नहीं करिए, बस ऐसे ही बोलती है, थॉट फॉर्म उसको भिजाई है। तो या मी टू, तो काश ऐसे ही थोड़े बातें, उनका बात होने के बाद, आर यू हैप्पी, मतलब आई एम नॉट हैप्पी बोल के बोलती है वहां का टूर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बोलती है काश वहां पर लोग भी इस तरह का टेलीपैथी कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो और एक लड़की उनके साथ ही है जो बोलती है क्यों, क्यों टेलीपैथी से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो ये लड़की कहती है, ये एक दूसरे के साथ इतनी सीक्रेट्स एक दूसरे में छुपे हैं, तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनके दिल से दिल इतना दूरी हो गए हैं। तो अगर हम उस मन में एक हो गए तो सब कुछ पता चलेगा, तो अपने सीक्रेट्स बाहर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी हाल वो है, वी ऑल हैव गॉन आउट ऑफ माइंड, हम एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, इस वननेस से हम बाहर चले गए, तभी तो इस तरह का जीवन है, सीक्रेटिव लाइफ को हम ढूंढ रहे हैं। प्लांट्स एनिमल्स को सीक्रेटिव है क्या फ्रेंड्स? हम क्यों सिक्योरिटी बन गया कि हमारा एक सेपरेट, हमारी एक एक डिवास्टेटिंग लाइफ है, डिस्ट्रक्टिव लाइफ है, तभी तो सीक्रेट है। कंप्लीट वननेस में कहाँ सीक्रेट होती है, कंप्लीट एकता में रहते हैं। जैसे एक माँ और बच्चे के बीच में, जब तक वो नन्हा बच्चा रहता है तो कोई सीक्रेट्स नहीं रहता, माँ को अपने बच्चे का पता चलते रहता है, कब तक, 18 years तक ऑलमोस्ट। हमारे इंडिया में तो, फॉरेन कंट्रीज में तो और भी जल्दी,
क्योंकि वो बच्चा बच्चा और माँ का कनेक्शंस ब्यूटीफुल कनेक्शंस बने रहते हैं। 18 ईयर्स के बाद बच्चा का लाइफ आउटर वर्ल्ड उनका डेवलप होता है, खुद को वर्ल्ड डेवलप होती है, उनके कैरियर को लेकर, उनको फ्रेंड्स को लेकर, उनकी ओपिनियंस, उनका लाइफ को लेकर सेपरेशन होती है, तब जाकर के हम मिस करते हैं। नहीं तो सब कुछ पता चल जाती। मेरी बेटी का तो कुछ भी चल रही है तो मुझे, उनको पॉटी आ रही तो भी मुझे पता चल जाती है, मम्मा हाउ डू यू नो, ऐसे इट इज अ कनेक्शन, हम दोनों का कनेक्शन है ऐसे। तो वी ऑल हैव दैट। तो इसको हम ब्यूटीफुल वननेस में, लव फ्रेंडशिप में बना के रखना है, तो तभी हम एक दूसरे का सहायता बन सकते हैं। जोरदार तालियां फ्रेंड्स इस ब्यूटीफुल टेलीपैथी के लिए। तो हमें इस माइंड को ड्रॉप करके इस कंप्लीट वननेस में आएंगे। हम सब एक ही माइंड है सोचेंगे तो ये ये हट जाएगी, ये बात एक करना, सब कुछ दूरी हट जाएगी। तो नेक्स्ट आती है क्लेयर वॉयंस। क्लेयर वॉयंस, क्लियर वॉइंस हमेशा थर्ड आई को मिस इंटरप्रिटेशन होती है फ्रेंड्स। क्लियर वॉइंस मतलब दिव्य दृष्टि। ये एक्चुअली सहज रूप में हमको साधना करे तो हमारी सिद्धियां हैं ये। मतलब हम एक स्थिति में गए तो ही हमको आती है, या प्रैक्टिस करे तो ही आती है। द मेन पॉइंट इज हम जीरो माइंड में है तो क्लेयर वॉइंस आती है। क्लेयर वॉइंस दिव्य दृष्टि कहते हैं। उस दिव्य दृष्टि से ही वशिष्ठ महामुनि हमको महाभारत दी है, वाल्मीकि हमको रामायण दी है, और इतनी ही कहीं कहानियां जो भी हमने पढ़ी हैं, उस दिव्य दृष्टि को लेकर ही सभी उपनिषद ये सब जो भी आए हैं वॉइस के रूप में ही आए हैं। तो क्लियर वॉइंस दिव्य दृष्टि होती है, वहां पर क्या हो रही है, जैसे कि महाभारत जब हो रही है तो संजय भी धृतराष्ट्र को बता रहा था कि उनके दिव्य दृष्टि क्लियर वॉयंस। ओके। और थर्ड आई मतलब क्या है, हम सबको हमारे जैसा ये कर्म इंद्रिया है, हमारे ज्ञान इंद्रिया है, तो वैसा ही हमारा यहाँ पर थर्ड है सबको रहती है फ्रेंड्स। तो एक नन्हा बच्चा को अगर पहले से हम 1-2 ईयर से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, उनको साधना करवाएंगे, ध्यान की अवस्था में ले जाएंगे, तो उनका वो एक्टिवेट होकर सब कुछ देखने की, मतलब 360 डिग्री में देखने की हमको शक्ति रहती है। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट मैंने क्या खाया, लंच मैंने क्या खाया, हम फोन पे बात कर रहे तो मैं क्या ड्रेस पहनी हूँ। जैसे कि हम पत्री जी का उनका क्यों ध्यान में आया बोले तो उनका फ्रेंड उनको कॉल करके, आपकी पत्नी मैडम ग्रीन साड़ी पहनकर आलू फ्राई कर रहे हैं, बच्चे बॉल बॉल के साथ खेल रहे हैं, वो सब बताते हैं। उसको हम थर्ड आई कहते हैं। थर्ड आई जब आती है तो सब कुछ दिखती है। इसके लिए आत्मस्थिति आत्म ज्ञान की जरूरत नहीं रहती फ्रेंड्स। थर्ड आई का और एक भी मिस्टेक होती है और एक गलत भी हो सकती है। सबको थोड़े एक्टिवेट हो सकते हैं। इस तरह का साधना कोई भी करे या पास्ट लाइफ का हो, पहले से इस तरह का कुछ भी साधना करे तो थोड़े एक्टिवेट हो सकती है। हमारा माइंड इतना चल गया तो हम इसको देखने का आदत हो गया, देखे तो ही बिलीव करने का आदत हो गया, तो वो बंद हो गए। जैसा हमारी वेस्टिजियल ऑर्गन हो गई अपेंडिक्स, ऐसा ही वेस्टिजियल ऑर्गन हो गई हमारी थर्ड आई। थर्ड आई को साधना करे तो इसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। यहाँ पर एक मास्टर थी, उसका नाम कविता थी शायद, वो तमिलियन थी। तो उनका हस्बैंड दुबई में था। तो इसको तो उसका वेस्ट टूट गया, वो कंप्लीट बेड रिडन हो गई थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ट थी, मतलब एक एथलीट थी वो, फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मतलब एक 50 केजीज बैग, राइस बैग को भी ऐसा उठाकर ऐसा डालने की उतनी शक्ति है। मैं तो 5 केजीज को भी नहीं उठा सकती, तो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं उसको मिली हूँ बाद में। तो उसको किसी ने बोला कि अब ध्यान में आ जाओ तो ठीक हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली टोटली बेड रिडन। उस वायर के उससे धीरे धीरे करके ऐसा चलकर फिर 2 मिनट बैठकर वो हालत हो गई। इतनी फास्ट लाइफ में जीने वाले का वो हाथ हो गए, तो आप जान सकते हो उसका क्या हाल हुआ होगा। वो ध्यान में आई, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ध्यान से ठीक हो सकती है बोलकर वो साधना करना शुरू करे, क्योंकि वर्क पूरा कट हो गए। और क्या कर सकते हैं, पूरे समय ध्यान के लिए दे दी। करते करते ध्यान साधना करते करते तो धीरे से अच्छा सा चलने लगा, विदाउट एनी सपोर्ट। वो चलने लगी तो सब कुछ ठीक होने लगा। तो नॉर्मल चल रही है,
चलते चलते एक दिन राइस बैग प्रोविजंस का जो भी रहता है ना, वो आदमी ला के दिया। तो 25 kgs का बैग बस ऐसा लेकर ऐसा लगा दी। तब जाकर के रियलाइज करी, अरे क्या मैंने 25 kgs बैग को मैंने एक 5 kgs बैग के जैसा लगाया, मैं ठीक हो गए बोलकर मिराकुलस फील वो एक्सपीरियंस करके ध्यान साधना करना शुरू कर। तो और साधना इंटेंस इंटेंस करी और उसका थर्ड एक्टिवेट हो गए। थर्ड एक्टिवेट होकर उनका हस्बैंड का रूम पूरा, क्योंकि जैसे कि पति पत्नी एक दूसरे से बंधन में रहते हैं, ऑब्वियसली उनके तरफ ही इसके एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो गई तो कहाँ जाती है, वहीं पर जाती है, मेरा पति मेरा पति। तो इनका पति वहां पर किसी और के साथ ही वॉज एंजॉइंग। तो वो सब देखकर इसको बहुत दुख हो गया। और फिर नेक्स्ट डे क्या करी, फिर उनसे कॉल करके बात करी, तो वीडियो कॉलिंग करी है। वीडियो कॉलिंग करके कल तुम क्या पहने हो उससे बातें करो, तुम ये पहनी हो ये पहनी हो। तो एक बार मुझे इनको वो समय में एक हैंगर पर एक जगह पर उस लड़के की ड्रेस वो भी दिखी थी। तो एक बार तो मुझे वहां पर वीडियो पूरा दिखा, बोले तो ये तो अनकॉन्शियस था वो आदमी। तो ऐसे ही मतलब इनको अच्छा करने के लिए दिखा रहे थे, वो सब दिखे हैं। तो इमीडिएटली वो बुक करके गए, उनको रंगा हाथ पकड़ ली और उसको डाइवर्स दे दी। तो एक थर्ड एक्टिवेट हुआ तो ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, मगर एक झूठा रिलेशन से हम मुक्त भी हो सकते हैं। तो ये थर्ड ही हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होती फ्रेंड्स, मतलब इतना जो है वो दिखाती है, व्हाट आई एम वेयरिंग, व्हाट आई एट, कल परसों सब कुछ 360 डिग्री में हमको दिखाती है। क्लियर वॉइस दिव्य दृष्टि है जो हायर डायमेंशन से ज्ञान लेती है। ये हो रही है वो हो रही है, हमको वो हमको पता चलती है। हायर वर्ल्ड से हम विजडम लेने का क्लियर वॉइस होती है। आप दोनों में डिफरेंस आपने ही जान लिया ना। तो थर्ड है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थर्ड है इस वालों को बिठाकर आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत फैशन हो गई। थर्ड में बिठाकर तुम देखो ये क्या हो रही है वो क्या हो रही है। तो एक ज्ञान व्यक्ति को जो आत्म स्थिति में नहीं आया, ध्यान में अभी अभी आए हैं, अभी भी उनका वासनाएं हैं, डिजायर्स है, तो उनको बिठाकर देखेंगे तो उनकी लेवल से ही उनकी नजर दिखेगी। जैसे कि मैं थर्ड क्लास में हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, तो मुझे क्या समझ में आएगा, वो यही लेवल में आएगा। 10th क्लास में एक जैसा, डिग्री में एक जैसा आया, डिग्री में भी मुझे भगवत गीता को मैं को कोई और आत्मा परमात्मा ही मैं सोची। तो ऐसा ही हमारी थर्ड आई, अगर हमारी आत्मा ज्ञान नहीं है और मेरा थर्ड आई खुल गए तो उस लो लेवल का ही मुझे दिखता रहेगा, सही सही नहीं दिखेगी हमको। हमारी जितना ज्ञान भीतर उतना ही नजर। जैसे कि मैंने काला चश्मा पहली तो सब कुछ ब्लैक, मैंने ग्रीन चश्मा पहली तो सब कुछ ग्रीन। थर्ड आई वो होती है फ्रेंड्स। तो उस थर्ड आई को पर हमको कभी भी निर्भर नहीं करना। हमारी थर्ड आई सिर्फ हमारे लिए टू सी व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट आई हैव टू डू। सही है गलत है अलग बात है, हम प्रैक्टिस करते करते वो परफेक्शन में आएगा। किसी के हमने पास्ट लाइफ में तुमको ये देखा है वो देखा है, तो तुम्हारा लीव लाइफ में कल क्या हो रही बताओ ना, नहीं बता पाएंगे। तो ये थर्ड आई से ज्यादा क्लेयर वॉयंट होना जरूरी होती है। तो ज्ञान से हम जुड़ेंगे, उसका ज्ञान हम लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड आई हम किसी मुझे तुम और मैं हम पास्ट लाइफ में वाइफ एंड हस्बैंड थे, इस तरह का बहुत सारे चक्कर भी हमने देखे हैं। तो पास्ट लाइफ को ही रहती है, इस लाइफ का कमिटमेंट इसको हमको कंप्लीट करना है, पास्ट लाइफ को यहाँ पर हमको नहीं लाना है। तो इस थोड़े चक्कर में हम नहीं पड़े तो अच्छा है। आत्मज्ञान की स्थिति में जैसे कि मैंने शुरुआत किया है, माइंड को जब हम जीरो करेंगे, एम्प्टी हो जाएंगे, सारे गार्बेज को खाली करेंगे, नथिंग, नो माइंड एट ऑल, जीरो माइंड स्टेट में जब आएंगे, जब जो हमारी साइकिक पावर्स एक्टिवेट होती हैं, वो परफेक्टली रियल सोल पावर होते हैं, जो जैसा के वैसा हमको दिखाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थर्ड आई हो गए, क्लेयरवॉयंस हो गए। और नेक्स्ट है क्लियर ऑडियंस। क्लियर ऑडियंस मतलब हमारी जो भी हमारे सेंसेस हैं वो बाहर आउटर वर्ल्ड का देखकर हमको देखती हैं, और इसके भीतर वो इनर सेंसेस है जो इस आत्मा से जुड़े होते हैं, हमारी एस्ट्रल बॉडी से, एस्ट्रल ऑर्गन्स, एस्ट्रल सेंसेस हम कहते हैं, सेट मास्टर इसको इनर सेंसेस कहते हैं। तो बाहर से जो आवाज आ रही है ये सुन रहे हैं, दिस इज अ साउंड।
हम ये भी जानते हैं, हम एक ही फ्रीक्वेंसी लेवल तक हम सुन पाते हैं। हमारे साथ जो पेट्स रहते हैं और एनिमल्स जो भी रहते हैं, वो और भी लोअर इंफ्रारेड साउंड को भी सुन पाते हैं। इसीलिए जब भी भूकंप आ रहे हैं, तो ये लोग पूरा एनिमल्स पूरा भाग-भाग के जाते हैं, क्योंकि उस साउंड फ्रीक्वेंसी में उस भूगर्भ से शुरू होने वाला उस भीतर की फ्रीक्वेंसी आवाज को भी सुन पाते हैं और अलर्ट होकर वो सेफ जगह पर भागकर चले जाते हैं। और इतनी सटल आवाज को भी सुन पाते हैं। द क्लियर ऑडियंस मतलब जो हम नॉर्मल वे में नहीं सुन पाते हैं, उन लोअर फ्रीक्वेंसी, वो हाई डायमेंशन की फ्रीक्वेंसीज को भी हम सुन पाते हैं। अक्सर हमको कोई हमको कुछ आके बोले जैसा हम महसूस करते, somebody has come and told me something, किसी का आवाज आए। मुझे कहीं कहीं अनुभव है, मास्टर्स डायरेक्ट आकर मुझे मैसेजेस दिए थे, मैं नोट्स बनाए हुआ भी मुझे मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। तो इस क्लियर ऑडियंस को मैं बहुत अच्छी तरह से मैं अनुभव करी हूँ। हम सबको इस आवाजें सुनाई देती हैं। तो इनर चैटरिंग नहीं, जो माइंड में पटर पटर चलती है वो नहीं, हमारे कान से कोई हमको बोले जैसा आवाज आती है, वो है क्लियर ऑडियंस। और एंजल्स आके बात करते हैं, हाई मास्टर्स, हाई फ्रीक्वेंसी के मास्टर्स हमसे बात करते रहते हैं। तो उन लोगों का फ्रीक्वेंसी जैसा हम चिल्ला के जोर से, मुझे जोर से बात करना पड़ रहा है, तो ये आवाज जैसा उनका नहीं रहती है। उनकी इतनी सटल आवाज रहती है, इतनी सटल, इतनी सटल, इतनी सटल कि हम उस डीप साइलेंस में है तो ही हम उसको सुन पाते हैं। We can take the real messages from the angels, from the higher dimension masters. तो ध्यान की गहराई में इसीलिए हम बहुत कुछ जान पाते हैं। मैंने कई बार देखा मास्टर्स को, प्रेजेंस को, वो लोग ऐसा मुंह खोल के बात नहीं करते हैं, बस ऐसे ही ट्रांसमिट करते हैं, मगर वो आवाज हमको एक क्लियर स्लेस में हम सुन पाते हैं। मदर मेरी का जब मैंने उनका बारे में मैंने जाना, एक रिसर्च किया, मुझे एक सेशन करना था, तो वो समय में भी द मिस्टिक वुमेन एंड द मिस्टिक्स के बारे में, मदर मेरी के बारे में पता चला। तो वो ट्रेन किया गया है, इतना ट्रेन किया गया है कि बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी उस प्रोफेटिक बुक्स को लेकर वो पढ़ती थी, और पढ़ते 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 उसमें इतना डूब जाती थी को डीप साइलेंस में, उस डीप साइलेंस में इतना उसको एक्सपीरियंस किया। तभी गैब्रियल एंजल आकर उनको संदेश दिया तो वो सुन पाई है। कई बार हमको, कई मास्टर से हमको संदेशा वो आकर हमको देते रहते हैं, मगर हम नहीं सुनते हैं। हमारी एंजल्स, हमारे गाइड्स हमारे साथ रहकर हमको संदेशा देते रहते हैं, हम नहीं सुनते हैं। तो जितना हम डीप साइलेंस में साधना करते रहेंगे, ये बाहर बातों को, आवाज को बंद करके हम अंदर इस इनर आवाज को हम सुनना शुरू करेंगे, तो क्लियर ऑडियंस वुड बी एक्टिवेटेड। और इनर सेंस, द आउटर ईयर्स नहीं, इनर ईयर्स एक्टिवेट होंगे। जोरदार तालियां फ्रेंड्स इस क्लियर ऑडियंस के लिए। दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट थिंग। द नेक्स्ट है क्लियर सेंटियंस। क्लियर सेंटियंस यानी एनर्जी सेंसिटिव रहना, एनर्जी सेंसिंग करना। कई बार हम महसूस करते हैं, ध्यान में आने से पहले हम क्या सोचते हैं, गलत जगह पे जाकर नजर लग गया बोलकर हम कुछ अनईजी फील करते हैं, देखा जाते हैं, क्या क्या की होती है। तो इसी जैसा एनर्जी, हम कहीं भी गए, जैसे कि हम पुलिस स्टेशन में गए, मेंटल हॉस्पिटल में हम गए, तो एक अलग सी एनर्जी ड्रॉप होकर, या कोई मर्डरर के पास हम कहें तो एक अलग सी एनर्जी हम एक्सपीरियंस करते हैं। रेपिस्ट के पास खड़े हो गए तो कोई हमारे लिए कुछ और गलत इंफॉर्मेशन लेके रखे हैं, तो अभी हम और सेंसिटिव होते जा रहे हैं, तो हम सेंस कर पाते हैं, दिस इज द राइट एनर्जी फॉर मी, दिस इज द रॉन्ग एनर्जी फॉर मी। वो है क्लियर सेंटियंस, मतलब एनर्जी को महसूस करना। सही एनर्जी है, सही एनर्जी क्या है? एनीथिंग विच इज लव एंड अबाउट, एनीथिंग विच इज इनटू वननेस इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी। जो भी इसके विरुद्ध लो एनर्जी, गैम्बलिंग में है, गिल्टी में है, गलत इरादों में है, तो वो सही नहीं है। हिंसा में है, जैसे कि नॉनवेज खाते हैं, इतना हिंसा करके नॉनवेज खाते हैं, तो वो भी लोअर एनर्जी में आते हैं, तो इसलिए हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये एनर्जी सेंसिंग होना, ये भी एक हमारी सोल पावर होती है। तब जाकर के हम कहीं भी गए तो ये जगह पर क्या है, क्या सही एनर्जी है, लोअर एनर्जी है, हायर एनर्जी है, हम जान सकते हैं। अगर आप एक नन्हा सा बच्चा को आप ले लीजिए,
वो कहीं कई बार दूसरों के पास नहीं जाएगा, वो चिल्ला चिल्ला कर रोज रोएगा, क्यों रो रहा पता नहीं चलेगा, मगर अपनी माँ के पास आते ही उसको कुछ भी, उनका 2 दिन 3 दिन में उनका आंख भी उनका सेट नहीं होता है, फिर भी उनकी माँ के समक्ष में आते ही एक ब्यूटीफुल सुकून फीलिंग आती है, बिकॉज वो इतना प्योर स्टेट में है, वो एनर्जी सेंसिंग से ही लोगों को पहचानता है। तो कौन अपने लिए प्रेम से हमारे पास आ रही हैं, कोई मैनिपुलेटिव होकर आ रहे हैं, हम इस क्लियर सेंटियंस हमारे भीतर एक्टिव हो गए तो हमको पता चलेगा वी आर इन द राइट प्लेस और इन द रॉन्ग प्लेस, कुछ गलत हो रही है या सही नहीं है, कहाँ पर हम हैं, कुछ लोअर एंटिटीज वहां पर है, इस तरह पूरा सेंसिंग हमको पता चलेगा जब वे क्लियर सेंटियंस हमारे भीतर एक्टिवेट होती है ए पावर से। नेक्स्ट होती है साइकोकेनेसिस, इसको हम माइंड ओवर मैटर कहते हैं। साइकोकेनेसिस मतलब कोई चीज को हम वहां से यहाँ से वहां शिफ्ट करने का। तो द सपोज्ड एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स टू मेंटल एफर्ट ओनली, जैसे कि हम पुट्टपर्ती साई बाबा, नित्यानंदा, इस तरह का महागुरुओं का हमने एक तांत्रिक पुरुष जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर कुमकुम जाकर कहीं और गिरता है, और यहाँ से हम यहाँ से लेकर वो वहां चले जाते हैं, यहाँ से फिर वहां चले जाते हैं। ये सब हमने सिनेमा में नहीं, रियल लाइफ में भी इन लोगों को देखा है। तो उनका पावर वो एक्टिवेट हुआ है, मतलब मेंटल एबिलिटी उनका इतना स्ट्रांग है, बस उनका सोच से ही किसी के माइंड को भी बदल सकते हैं, किसी के चीज को भी यहाँ से वहां शिफ्ट करते हैं। पर ये थॉट पावर हमारे भीतर एक्टिवेट हो गए तो लोग, उनका माइंड उनका थॉट हमारे ऊपर लगाकर हमको हिप्नोटाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो हम सेंसिटिव होना जरूरी है और इसके प्रति जानकारी रखना जरूरी है कि ये मेरी माइंड से आ रही है या कोई मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है। जब हम अवेयर हो जाएंगे उसका माइंड काम नहीं करेगा, बिकॉज हम वहां से हट जाएंगे, हिप्नोटाइज्ड में नहीं जाएंगे। सब कुछ होने के बाद अरे बाप रे मेरा तो ये हाल हो गया, वो स्थिति नहीं होगा व्हेन यू आर अवेयर ऑफ दिस साइकोकिनेसिस। हिप्नोटिज्म और ये भी दोनों भी मतलब माइंड उनका स्ट्रांग रहेगी, हमारी माइंड पावर से हम वो कर सकते हैं, कभी कभी हम अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक साइकिक पावर है। नेक्स्ट इज टेलीपोर्टेशन। इसके लिए तो मैं बहुत मैं विश करती हूँ कि ये टेलीपोर्टेशन मेरे भीतर एक्टिवेट हो जाए। इट इज टू डिसअपियर एंड रीअपियर एट अ डिफरेंट प्लेस, मतलब यहाँ मैंने ओम बीम पुश में वैनिश हो गए और वहां पर करुणा मैम के पास आकर बैठ गए, कितना अच्छा रहता है। फिर ओम बीम बुश कहीं, फिर मैं नीता जी के पास जाकर मैं नीता जी के साथ में मिल्क शेक पी रही हूँ और उनके घर में इतना स्वीट्स रहते हैं तो मैं पूरा स्वीट्स खाना बैठ के। ओके अच्छा, अंजन जी भी कह रहे थे ओम बीम बुश कहीं, फिर अंजन जी के साथ बैठकर उनका गिटार का आवाज मैं सुन रही हूँ। तो मेरा ट्रैवलिंग, मेरी प्रचार वर्क कितने आसान हो जाएगा, 1 घंटा घंटा अगर ट्रैवलिंग नहीं रहेगा। टेलीपोर्टिंग, हम यहाँ से वानिश होकर कहीं रीअपियर होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है तो आप एक योगी कथामृत अगर आप पढ़ेंगे तो कितने ही मास्टर्स तरह तरह जगह में, स्वामी युक्तेश्वर गिरी लाहिरी महाशय, त्रैलिंग स्वामी और यहाँ पर काशी रेड्डी नायना, ये लोग पूरा एक ही समय में 5 जगह पे रहते थे। इट इज बिकॉज दे, वो माइंड उसका बॉडी पूरा फिजिकल कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस में बदल लिया, और जब चाहे इस बॉडी को डिसॉल्व करके, उस माइंड से डिसॉल्व करके, वो मैटर को डिसॉल्व करके उस यूनिवर्सल में वो फिर वो डिसअपियर होगा, फिर वहां पर अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेगा जहां चाहे वहां। जोरदार तालियां फ्रेंड्स। जब ये सिद्धि हमारी सिद्ध होती है तो क्या बात है। अक्सर फ्रेंड्स हम अपनी एस्ट्रल बॉडीज को हम देखते हैं, मैं यहाँ पर ये भी मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। कई बार हम देखते हैं, जैसे कि मेरे ऊपर ही मैं एग्जांपल देती हूँ। फ्रेंड्स अभी मैसेजेस मत लगे, अभी ऑलमोस्ट हो गए हैं, मैं 10 मिनट्स में इसको मैं क्लोज करूंगी, 15 मिनट्स में। तो मैं क्या कह रही थी, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वाज अबाउट टू टेल। मैसेज कीजिए कोई। ठीक है, भूल गए या। तो नेक्स्ट है साइकोमेट्री।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है साइकोमेट्री। तो साइकोमेट्री क्या है? इंफॉर्मेशन बाय टचिंग। हम किसी को शेक का हैंड देते हैं। हाँ, टेलीपोर्टेशन के बारे में, टेलीपोर्टेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने वाले। हाँ, एस्ट्रल बॉडी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, कई बार हम जिसको भी चाहते हैं वो उनका प्रेजेंस वो हमारे पास आए जैसा हम महसूस करते हैं। तुम आकर मेरा हीलिंग करी हो, मास्टर्स कहते हैं। वो ये मास्टर की वो जाकर हील नहीं करते हैं। हम जितना उस मास्टर से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि हम पत्री सर को ले लेंगे, तो पत्री सर को हम जितना ट्रस्ट करते हैं, तो उनका वो एस्ट्रल बॉडी आकर वहां पर हील करती है। तो आपका विश्वास ही आपको हील करती है। जीसस का वार्डरोब को भी, उनका रोब को भी कोई पकड़ा था, तो उसको तो ब्लड फ्लो हो रहा था, तो बस वो पीछे से उनका ड्रेस को ऐसे पकड़ी, तो इसका जो हेमरेज हो वो खत्म हो जाती है। तभी जीसस बोलता है, किसने मेरा वस्त्र को पकड़ा है? तो ये सामने आती है, माफ कर दीजिए, मेरा ये प्रॉब्लम था, तो मैं आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पर टच करूँ तो भी मैं हील होगी बोलकर मैंने आपको टच किया, मुझे माफ कर दो बोले तो आपका विश्वास ही आपको हील करी है, कहते हैं। तो कोई एस्ट्रल बॉडी अगर मेरे रूप में अगर आपके पास आए, पति सर के रूप में आए, और कोई मास्टर आपको हील करे, मतलब वो मास्टर है नहीं, आप उन पर विश्वास करते हो, तो आपको उस तरह का विजन होती है और आपके पास आकर हील करती है। वो हमारी आत्मविश्वास ही है फ्रेंड्स। इस गलतफहमी नहीं आना कि कोई आकर हमको हील करे। यू आर कैपेबल ऑफ हीलिंग, दैट इज व्हाई इट हैज कम इन दैट फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, ये आपको समझाने वाली थी। तो साइकोमेट्री है इंफॉर्मेशन बाय टच। हम दूसरों को हम टच करते ही हमको पता चल जाएगा। कई बार हम साधना करते करते रहेंगे तो हमको पता चलेगा। अगर हमारे भीतर बचपन से, बर्थ से ही अगर ये पावर है तो हम जानेंगे। योग या सिद्धियां भी, वो लोग भी इस बात को वो जानेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम कोई भी पुराने जगह पर, जैसा कि मैंने कभी अभी अभी फेसबुक में एक मास्टर का मैंने फोटो देखा, जलियन वाला बाग, जहां पर पूरा अ, ऐसा पूरा वो लोग अपने इंडियंस पूरा आते तो पूरा उनको जिंदा जला दिया गया है ना फ्रेंड्स। वो जगह पर वो जाकर गए थे, तो वहां पर वो बैठ के पूरा देखे तो उस वॉल के ऊपर उस समय में जो भी बुलेट्स डाले हैं, वो बुलेट्स भी वहां पर अभी भी वो होल्स में वो अभी भी है बोलकर वो कह रहा था। और वहां पर बैठ के एक 10 मिनट ध्यान करे तो वो साला हल को उस पल में उसने महसूस किया करते थे। तो इस धरती में जो जो भी हमारी थॉट्स रिलीज हो रही है, हमारी एक्सपीरियंसेस रिलीज हो रही है, कहीं भी नहीं जा रही है। एवरीथिंग लेयर्स लेयर्स में मेमोरी स्टोर होती रहती है फ्रेंड्स, हमारी कॉस्मिक आर्चिव्स में और इस धरती में। इसलिए हम एंशियंट जगह पर जो भी शक्ति स्थल होती है, समाधि स्थिति होती है, महासिद्धियां, जैसे कि बाबा जी केव्स के पास हम जा रहे हैं और जाकर वहां पर साधना कर रहे हैं और इतना ऊर्जा बाबा जी को हम एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वहां पर इतना साधना करें, वो तपस शक्ति वहां पर वो पूरा दैट प्लेस वुड टेक ऑफ ऑल दैट एनर्जी, वो एनर्जी वहां पर ऐसी ही रहती है। महाभारत का काल जो भी हो, अभी तक हमारा हिस्ट्री पूरा इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। व्हेन यू टच दैट प्लेस विद अ कंप्लीट जीरो माइंड, कहीं भी हो आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। किसी को भी उनके हाथों में हाथ पकड़कर अगर जीरो माइंड में रहोगे, तो सब कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाती है। मेरा मैक्सिमम मेरे सामने जो भी आते हैं तो यही हो जाती है फ्रेंड्स कि उनका इंफॉर्मेशन पूरा आंखों देखा हाल जैसा इंफॉर्मेशन आ जाती है। बदकिस्मत से उन लोगों का गलत इंफॉर्मेशन भी मेरे पास आ जाती है, तो मुझे बोलना पड़ता है। तो ये तभी होती है जब हम ब्लैंक माइंड में रहते हैं, तब इंफॉर्मेशन हमको ऑटोमेटिकली फ्लो होते हैं फ्रेंड्स। कहीं भी जगह का इंफॉर्मेशन हमको मिल सकते हैं। जैसे कि क्राइम एरिया होती है, तो वहां पर क्या हुआ अभी, इस तरह का एक्स्ट्रा सेंसरी पावर हमारे भीतर एक्टिवेट होते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। मैंने ऐसा ही सुना है कि वो समय में जब कौन है पानीपत का राजा, द ग्रेट वन, चाणक्य, किसको राजा बनाए हैं, उनके वो राज्य में इस तरह का बहुत सारे एक स्पेशल विंग्स रहते थे जो इस तरह का साधना करके
जो हो रही है, आने वाले जाने वाला सब कुछ उसको प्रेडिक्शंस करते हुए उनके माध्यम से, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनके राज्य में ये सब होता था करते फ्रेंड्स कि दे यूज्ड टू सिट एंड गिव ऑल द इंफॉर्मेशन। राजा ऐसे, ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर वार करने के लिए वेस्ट साइड से हमारे वार हो रही है, और इस तरह का तैयारी होती थी, और पहले ही तैयारी होकर उनको फेस करके ये लोग जीत जाते थे। तो और अभी रशियन कम्युनिटीज में भी उनका रशियन का जो भी इस क्रिमिनल्स को, ऐसे को पकड़ने का जो भी रहती है उनका सीक्रेट जो भी इंटेलिजेंस रहती है, वो लोग इस तरह का साधक करने वालों को उनके पास रहते करते, वो टेलीपैथिकली इंफॉर्मेशन दूसरों से लेते हैं और हायर डायमेंशन से भी लेकर पूरा ज्ञान देते रहते हैं। तो ये है साइकोमेट्री। डिविनेशन भी एक बात आती है फ्रेंड्स। डिविनेशन मतलब फोर टेलिंग द फ्यूचर। तो फ्यूचर को देखते हैं, जैसे कि टैरो कार्ड को देखकर फ्यूचर को बताते हैं टैरो कार्ड। और एक क्रिस्टल बॉल रहती है, क्रिस्टल बॉल को ऐसा पकड़कर हम प्रश्न पूछते हैं तो क्रिस्टल बॉल से हमको आंसर मिलती है। उसके लिए भी बहुत साधना, अपनी इनर साइकी पावर को एक्टिवेट करे तो ही हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो जब मैं टैरो कार्ड, मैंने साधना की टैरो कार्ड बनने के बाद, उसको टैरो कार्ड प्रैक्टिस करते करते एक दिन मुझे ऐसा आया, मैं खुद टैरो कार्ड बनूं, मैं खुद वो टैरो कार्ड बनूं कि जो प्रश्न है उसका समाधान मुझे मिले। तो करते करते एक बार मैं ऐसा देखा कि टैरो कार्ड्स मैंने डाला, टैरो कार्ड्स निकालने से पहले ही मुझे उसका समाधान मिला और मैं बता दी, और जब मैं ओपन करी सेम मैसेज वाज देयर। तो हमको ये आउटर इंफॉर्मेशन से, आउटर चीजों से हमको दो बन जाना है, तब जाकर के हम अपनी असली इनर पावर को हम एक्टिवेट कर पाते। नेक्स्ट है साइकिक हीलिंग। साइकिक हीलिंग क्या है? हम प्राणिक हीलिंग और एरी की हीलिंग, ये सब क्या करते हैं, हम प्रकाश को, लाइट को, तरह तरह के माध्यम से हम ऊर्जा को भिजाकर हम माइंड से उसको विजुअलाइज करते हैं, उसका बॉडी को विजुअलाइज करते हैं, एनर्जी भिजाते हैं, ये सब हम करते हैं। तो अगर हम उस हाई डायमेंशन स्थिति में है तभी हम करते हैं। अगर मेरा बच्चा है, मैं ये हूँ वो हूँ, एक कैलकुलेशंस में इसको बड़ा सा मैं हीलिंग कर रही हूँ तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, ये सब माइंड कैलकुलेशंस। उससे भी ज्यादा मेरे पास 1000 यूनिट्स का एनर्जी है, और उस आदमी, वो व्यक्ति जो है वो बीमार पड़ा है, उसको 2000 यूनिट्स की एनर्जी जरूरत है उसको हील होने के लिए। मैं 1000 यूनिट्स के में लेकर मैं उनको हील करूंगी, तो ओपन चैनल होकर मैं एनर्जी वहां पर भिजवाऊंगी, तो वो तो 2000 पर बोलकर गट जाएगा, तो मैं यहाँ पर उसका 1000 नेगेटिव मेरे ऊपर आकर मैं गिर जाऊंगी। इसीलिए कई बार प्राणिक हीलर्स और रीकी हीलर्स खुद बीमार पड़कर तरह तरह का बीमारियों में उसकी ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, उनका लिवर, उनका हार्ट, उनकी लंग्स, पैनक्रियास, किडनीज स्पेशली, क्योंकि हर कोई डर के मारे उनके रोग होते हैं, तो उनका किडनीज डैमेज होते हैं। तो कभी भी साइकिक हीलिंग्स हम नहीं करना है फ्रेंड्स, कलेक्टिव अवेकनिंग के लिए हम करना है, फॉर द होलनेस ऑफ इट हमको बैठकर हम लव भिजाना है, मगर इस तरह का हीलिंग्स हमको नहीं करना है। तो इस साइकिक हीलिंग भी एक्टिवेट होती है पावर्स। साइकिक पावर ऑफ ड्रीम्स, तो हमारे ड्रीम्स के माध्यम से हमको संदेशा मिलती रहती है कि आगे हमको क्या करना है, अपने जीवन में क्या हो रही है, एस्ट्रल डायमेंशंस में हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी कुछ कर्मास है तो कैसे क्लियर हो रही हैं, और नेक्स्ट हमारा वर्क प्रोजेक्ट के लिए हमको पावर्स कैसे एक्टिवेट हो रही हैं। ये सिर्फ ड्रीम्स के माध्यम से हमको संदेशा देते हैं, हमारी कर्मास क्लियर होती हैं। ये साइकी पावर ऑफ ड्रीम से भी मैं बहुत ही गहराई से कनेक्टेड हूँ फ्रेंड्स, ये मेरी बचपन से ये मेरी पावर है। मैं अभी अभी जाना इस ड्रीम के बारे में। तो जैसा हमारी मन की स्थिति, उस तरह का ड्रीम्स आते हैं हमको। मैं बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, तो वो समय में देखती हूँ तो कोई आकर, मैं भाग रही हूँ और मेरी एग्जाम लिख रही हूँ, तो मेरा एग्जाम निकाल लिया, मैं स्कूल में जाकर बैठी हूँ, भाग रही हूँ, कोई पीछे आ रहे हैं, मैं ऊपर से नीचे फट बोलकर कूदी हूँ, और कोई भूत प्रेत आकर हमको ऐसा कर रही है, कोई लोग आकर हमको कुछ हरास करे। ये सब ड्रीम्स हमारी मन की स्थिति को रिफ्लेक्ट करती हैं। और कई बार हमारे डर को, जैसे जैसे आत्म स्थिति बढ़ती है, जैसे कि मैं मौत से बहुत डरती थी, उस ड्रीम स्टेट में मैंने अपने आप का मौत का देखा, मैं कई बार एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ। तो उस ड्रीम स्टेट में मेरा
वो मैं अपने आप को मरा हुआ देखी, फिर मैं वापस अपने यहाँ पर आ गई, तो देखती हूँ तो वो बचपन से रहने वाली कोई मर गई तो मैं यहाँ पर गिर गई, और फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना, उसमें से अभी मौत मेरे लिए जस्ट नेचुरल है, हम यहाँ से यहाँ गया है। मैं अपने आप को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करी, जब मेरे पिताजी गुजर गए तो भी आई वाज जस्ट टेस्टिंग माई सेल्फ व्हाट इज माई स्टेट, क्योंकि आई वाज सो कनेक्टेड टू माय फादर, ही हैज टेकन केयर ऑफ मी इतने साल। सब शादी करके आ जाते हैं अपने ससुराल, मगर मैं तो मेरे पिताजी मेरे साथ ही रहे और मेरा इतना देखभाल करे। नारियल भी सुबह उठे तक नारियल को कट करके रखते थे कि कहीं मुझे यहाँ पर चोट ना आए। और मैं चाय चाय से ही बेड चाय से ही मैं उठती तो 5 बजे मेरे लिए चाय बनाकर बेटा चाय, मतलब उनके उनको देख के ही मैं आंख खोलती थी। ऑलमोस्ट 40 years। तो मैं देखी हूँ, आई वॉज कम्प्लीटली बैलेंस, एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि इट इज जस्ट फ्रॉम हियर टू वहां पर जा रहे हैं। तो इसाकी पावर्स ड्रीम का होती है। इंट्यूशन, वुमेन को सभी को इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि हम मैक्सिमम आउटवर्ड नहीं, हमारी इनर कनेक्शंस होती हैं, क्योंकि हम बच्चे को पैदा करते हैं, बच्चे को पालते हैं प्रेम से, लविंग अफेक्शन फीलिंग्स ज्यादा रहती हैं, तो जो हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो इंट्यूशन हमको आती है, मगर हम ट्रस्ट नहीं करते तो धीरे 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 कर कर वो चले जाते हैं। तो आपके भीतर से गट फीलिंग नहीं होती है, इंट्यूशन, बस डीप साइलेंस में आपको पता चलेगा कि यस ये होने वाला है, ये करना है, इसके लिए ऐसा करना है। द ऑल द इंफॉर्मेशन, द मोर एंड मोर यू ट्रस्ट, द मोर एंड मोर इंट्यूशन वो होती है आपकी आत्मा की नेक्स्ट लेवल, आपको क्या करना है, आगे जाने वाले कहाँ कदम रखना है, क्या करना है, वो सब हमको एक डिजिटल वर्चुअल लिस्ट जैसा हमको बताती रहती है। तो इंट्यूशन पावर वो होती है हमारे भीतर, इंट्यूशन बॉडी एक्टिवेट होती है, जितना जितना हम इसको हम आदर करेंगे, हम सुनना शुरू करेंगे, वो स्ट्रांग बन जाती है। जिस पल हमारी इंट्यूशन बॉडी एक्टिव होती है तो सब कुछ पता चलती है। टॉर्कम सेरेडारियन ये कहते हैं, आई जस्ट स्लिप्ड इनटू माय इंट्यूशनल बॉडी फॉर जस्ट अ मिनट। और मैंने द फुल मून का जो भी बुक लिखा है, फुल मून का बहुत ही बड़ा वॉल्यूम लिखा है, द जोडिएक साइंस बोलकर, इतना बड़ा, मतलब वो ब्रह्मांड में जितना मून कैसे कैसे लेयर्स में हमको इफेक्ट होती है, वो बुक लिखा है। बस एक झलक में, एक 1 मिनट झलक लिखा और एक बड़ा सा ब्रह्मांड का ज्ञान लिखा है, वो कहते हैं, मतलब जस्ट अ फ्लैश ऑफ इट। हम सब अपना तड़े एक्टिवेट हो रहे हैं, इंट्यूशन है, मेरा ये हो रही है, ये दिख रहा है, मगर फिजिकल रियलिटी में कुछ भी नहीं है। बस मैं तुम्हारे लाइफ में वो हूँ, हम पास्ट लाइफ में ये हैं, जन्म जन्म का बंधन है, बस इसी बातों में है, मगर ज्ञान से आगे कुछ नया ज्ञान। टॉर्कम सेरेडारन का बुक्स पढ़े तो हमको पता चलती है, इंट्यूशनल बॉडी एक्टिवेट हुआ तो कितनी विजडम अपने भीतर आती है। सेत विजडम पढ़े तो हमको पता चलती है, हम ऑल्टर्ड स्टेट में गए हो तो कितना विजडम हम इस धरती पर ला सकते हैं, इस फिजिकल रियलिटी में हमको बदलने के लिए, धरती का उदाहरण के लिए काम आने के लिए। यू क्रिएट योर रियलिटी का तरह तरह के ज्ञान 17 बुक्स में देकर हमको कितना धन्य कर दिया सेठ मास्टर, फॉर दैट मैटर जेन रॉबर्ट्स, शी वेंट इनटू दैट ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो हमको इतना ज्ञान मिली है, वो सब हम में भी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चैनलिंग, हमारी सुपर हिट टॉपिक है चैनलिंग। बस 5 मिनट फ्रेंड्स। चैनलिंग वो है कि हम कोई और हम जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो कोई और उन्नत तलों का मास्टर्स, या अगर मन की स्थिति मेरी ऊर्जा क्षेत्र उतना नहीं है तो लोअर तलों का मास्टर्स भी आकर नकल करेंगे उन्नत तलों का मास्टर्स का जैसा। अभी अभी मैंने यहाँ पर आंध्रा में एक महागुरु का मैंने उसका पूरा मैं सुनी हूँ फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि आप चैनलिंग चैनलिंग बोलकर भाग रहे हो, आप सोचते हो चैनलिंग मतलब उस हाई डायमेंशन से कनेक्ट होना, मतलब यू विल कंप्लीटली बी इन द जीरो माइंड, कुछ भी बॉडी कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस नहीं रहेगा, और वो हमारे माध्यम से बात करता रहेगा। तो हाई डायमेंशन फ्रीक्वेंसी को अगर अभी हम थोड़ा ध्यान करें तो ये हमारी बॉडी को हम एक्सपीरियंस करेंगे कैसा होती है, तो उस हाई फ्रीक्वेंसी बॉडीज को अगर हमारे भीतर आ गए तो हमारी स्थिति क्या होती है फ्रेंड्स। और रामता विजडम का यूट्यूब लिंक्स है,
सेथ विजडम का जेन रॉबर्ट्स का लिंक है तो हम देख सकते हैं दे हैव गिवन सच ए ब्यूटीफुल ग्रेट विजडम, वो होती है चैनल। तो ये गुरु ये कह रहे हैं कि हमारी वो उतने हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी, मेरा माइंड चल रही है मगर मुझे शौक है चैनलिंग करने का, तो मुझे ये मास्टर चैनल हो गया, मैं कहती हूँ तो मेरी स्थिति के हिसाब से उस लोअर डायमेंशन, लोअर एंटिटीज के लोग बहुत कोई वहां पर हमारे आसपास रहते हैं। आप यू फॉर एवर, तुम शाश्वत बुक पढ़े तो आपको एंटिटीज के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो वो लोग वो सेठ मास्टर के जैसा, कोई और मास्टर के जैसा आकर हमको, महतर बाबा जी के जैसा भी हमको आकर बताना शुरू करेगा। महतर बाबा जी कहा है कि हम दोनों पास्ट लाइफ में वाइफ एंड हस्बैंड है, तो अभी हमको वाइफ एंड हस्बैंड बन के जीना है। महतर बाबा जी ने कहा है कि ऐसा वैसा, तो महतर बाबा जी को कोई काम धंधा नहीं है कि तुम्हारा पास्ट लाइफ, तुम्हारा ये करो, शादी करो, डाइवोर्स करो, उनके साथ रहो, इस तरह का काम कहेगा। तो इस तरह का पूरा लोअर एंटिटीज से हम कनेक्ट होकर हम इस तरह का बातें करेंगे। फ्रेंड्स, चैनलिंग इज सच ए डेंजरस थिंग। वो लोअर एंटिटीज हमको देखभाल कर लेगा, वो ओवरटेक करेगा। चैनलिंग अक्सर करने वालों का अगर उनका फेस आप देखोगे तो बहुत ही चूसा हुआ जैसा, मतलब लोअर एंटिटीज उनको पकड़ के रखते, एनर्जी सक कर लेते हैं, तो दे विल बिकम एनर्जीलेस। या तो ये लोग जानते हुए भी बस उनके माइंड से कहते रहते हैं, तो रियल चैनलिंग नहीं होती है। उनके माइंड के तल से भी चैनलिंग चैनलिंग बोलकर उनके माइंड से जो भी आ रहे हैं कहते हैं। रियल चैनलिंग वो होती है, द न्यू विजडम विल कम इनटू इट। वही पुराना को पलट पलट के इधर से उधर कह रहा, वो चैनलिंग नहीं होती है। तो चैनलिंग को पास जाना ही नहीं, चैनलिंग का क्रेविंग रखना भी नहीं। कहीं गलती से लोअर एंटिटी आपको पकड़ लिया तो बहुत हॉरिबल सिचुएशंस हमारी होगी। और फ्रेंड्स, एक थर्ड आई का भी मैं आपको एक्सपीरियंस करती हूँ। मैं आपको एक बात कहती हूँ, थर्ड आई मेरा एक समय में बहुत ही हाईली एक्टिवेटेड था। तो वो समय में सब कुछ देख पाती थी, तो मैं सिर्फ कलेक्टिव अवेकनिंग के लिए मैं उसको यूज करती। तो एक बार ऐसे ही मास्टर मुझे बैठा दिया और पूरा बता रहा था मुझे ग्रुप का एनर्जी ये सब चेक करो, तो मैं कर रही थी। फिर किसी एक मास्टर का एनर्जी, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको बुलाओ, इसका फ्रीक्वेंसी, उसका माइंड में क्या है देखो, ये सब करा। तो मैं इमीडिएटली मैं वहां पर उठकर मैं नहीं करूंगा बोलकर आ गए। तो वो बहुत ही बड़ा मास्टर था, उनका एगो हर्ट हो गया। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं डरती नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल यूनिवर्सल लॉ कहती है कि हम किसी को ऊर्जा को जाकर हम एनालाइज करना, स्कैन करना, जाग कर उनका जीवन को देखना गलत है। किसी की ऊर्जा से कनेक्ट होकर उनके बारे में जानना, उनका एनर्जी भी जानना, उनका एक करना गलत है, उनका परमिशन के अलावा। और मास्टर्स ये भी कहे हैं चौड़ाई के मैसेज में, सर मुझे चौड़ाई में मुझे ये दिखा है, वो दिखा है। अगर दूसरों का बोलना शुरू करेंगे तो आपको कर्मा लगेगा। आप देखिए थर्ड मास्टर्स जो जो भी है, अभी तक कोई कहीं मास्टर्स अंडरग्राउंड गए हैं और भी आगे अंडरग्राउंड होकर कहीं बाहर नहीं आ पाएंगे वो लोग। कर्मा सबका लग जाएगा। इस तरह का थर्ड के चक्कर में हम पढ़ेंगे तो मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, चक्कर है। आपका थर्ड सिर्फ आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही है। इट इज नॉट टू सी एंड पीप इनटू द अदर्स लाइफ्स, अदर्स एनर्जीज, अदर की स्कैनिंग, अदर की, वो नहीं है। फॉर द कलेक्टिव और टू फॉर योर सेल्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ। और वो भी वो जीरो माइंड में रियल विजडम है। तो थर्ड की नकल करेंगे तो फिर हम उस कर्मा में हमको फंस जाएंगे। तो साइकिक पावर्स एक्टिवेट करने में सिर्फ हमारी भलाई के लिए यूज करना, बट इट शुड नॉट हैपन फॉर एनी अदर ड्रामास और एनी अदर पर्सनल इंटरेस्ट फॉर द अदर थिंग्स। रॉन्ग थिंग्स मिसयूज नहीं करना। आप अच्छी तरह से जान लीजिए फ्रेंड्स, थर्ड आई और चैनलिंग बहुत ही डेंजरस है। टेलीपैथी के लिए भी मैसेजेस भिजाकर, हिप्नोटाइज कर कर भी हम इस तरह कुछ भी मैनिपुलेट करेंगे, हमें कर्मास लगेगा, हॉरिबल कर्मास लगेगा। मैंने देखा है कहीं मास्टर्स, तो लोगों से अगर उस मास्टर्स को मैंने सपोर्ट किया तो मैंने कहीं मेरी आध्यात्मिक, मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे आगे नहीं ले गया, मैं तो पीछे हो गए, मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यूनिवर्सल लॉ को तो मैंने फॉलो किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। The universe will take care. If this has to happen, this will happen. तो हम उसमें जाकर और नेगेटिव कर्मास का दूसरों को लाइफ में इंटरफियरेंस हमको नहीं करना है। इस बात को हम याद रखेंगे फ्रेंड्स। द नेक्स्ट होती है ऑटो राइटिंग। कई बार हम 40 मास्टर्स में हम सुने हैं अरुणा मैम को,
वो बस वो रही थी, ऐसा पेन लगाते ही पूरा ऐसा 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 वो पूरा लिखती थी। तो मुझे ऑटो राइटिंग तो नहीं फ्रेंड्स, मैं सुनती हूँ और मैं बाद में लिखती हूँ। तो ऑटो राइटिंग क्या है, बस वहां पर कुछ भी हम नहीं जानते, पेन वहां पर लिखते हैं और ऑटोमेटिकली वो लिखना शुरू कर देते हैं। वो मास्टर्स हमारे माध्यम से हमको पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारे आंध्र में मैंने कई मास्टर्स को मैंने देखा, ऑटो राइटिंग की प्रैक्टिसेस भी कराती हैं फ्रेंड्स, मगर वो नकल है, एक्चुअली नहीं होती है। तो ये सब जो प्रैक्टिस करके साधना करते हैं, तोड़े का, चलीपति का, ये सब प्रैक्टिस से क्या होती है फ्रेंड्स, फिर माइंड चलती है, माइंड से ही इंफॉर्मेशन आती है। बट हम साधना करें, ध्यान साधना करें, निर्विषय मनः, ध्यानम निर्विषय मनः, उस जीरो माइंड में अगर हम रहेंगे, ध्यान साधना करेंगे, करते करते निर्विचार स्थिति में, कंप्लीट जीरो ब्लैंक माइंड, आंख खोल की भी ब्लैंक माइंड में हम हैं और ऊर्जा को हम महसूस कर रहे हैं, इट इज फ्लोइंग फ्लोइंग, कर्मा क्लियर हो रही है, हमारे सारे सूक्ष्म शरीर पूरा प्यूरिफाई हो रहे हैं, स्पेशली हमारी एस्ट्रल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, हमारी प्राणमय शरीर, ये पूरा ये सूक्ष्म शरीर पूरा क्लियर होते ही, कारण शरीर क्लियर होते ही, महाकारण शरीर तक हम जब पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम एम्प्टी हो जाएंगे, देन द रियल विजडम विल शाइन। और भगवान का द सोल पावर, द रियल सोल पावर्स will activate in us friends. This is all about the psychic experiences for you and thank you so much. मैंने थोड़ा समय ज्यादा लिया मगर इस completion भी जरूरी था, तो thank you Neeta ji for giving me this wonderful opportunity to share.